फेसबुक लाइव पृष्ठ पर नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल के फेसबुक लाइव पृष्ठ पर आज आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूं। मोतिहारी से आप सबको प्रणाम करता हूं। भारतीय शिक्षण मंडल पिछले 4 दशक से देश भर में एक विस्तीर्ण कार्य पद्धति से और व्यापक विस्तार से भारतीयता आधारित शिक्षा व्यवस्था और उसके मूल तत्वों से संबद्ध विषय वस्तु निर्मिति पर कार्य कर रहा है। आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आप सबसे बात करूं। इसके लिए सबसे पहले मैं भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और मेरे 3 दशक पुराने मित्र आदरणीय श्री मुकुल कानिटकर जी का व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, मेरे अग्रज मित्र प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी और प्रोफेसर मनोज दीक्षित का विशेष रूप से आभारी हूं कि आप सबके समक्ष आज आने और अपने कुछ विचार रखने का अवसर प्रदान किया। श्री आनंद जी अग्रवाल ने कई दिन से लगातार आग्रह पूर्वक इस व्यवस्था को किया है, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करना मेरा पुनीत दायित्व है। भारतीय शिक्षण मंडल पिछले कई सप्ताह से इस प्रकार के फेसबुक लाइव कार्यक्रमों से विभिन्न राष्ट्रीय विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ज्ञानवान और वरिष्ठ व्यक्तियों को आमंत्रित कर हम सबको उससे अवगत करा रहा है। मुझे भी ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं पुनः सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करने के बाद ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कोरोना की इस वैश्विक आपदा में लॉकडाउन के राष्ट्रीय निर्देशों के अंतर्गत सुरक्षित और शांत अपने स्थानों पर होंगे। ये एक ऐसी आपदा है विश्व। मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूं और मुझे लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये वैश्विक स्तर पर बड़ा संकट है। राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बहुत सारे इन दिनों इस विषय पर विचार आरंभ भी कर चुके हैं और निरंतर करेंगे। क्या के बाद कोई वैश्विक व्यवस्था में प्रभावी दूरगामी परिवर्तन होने वाले हैं अथवा नहीं। परंतु मेरा आज का भिन्न है और मेरा आज का विषय कई मित्रों को यह लग सकता है कि कोरोना की आपदा के समय में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन जिन मित्रों ने बहुत ध्यान से देखा हो, जब से यह आपदा फैली विश्व भर में, तब से ही सबके समक्ष यह विचार भी सामान्य आचार व्यवहार के से इस आपदा से सशक्त तरीके से बचा जा सकता है। इसलिए भी आज के समय में भारतीय ज्ञान परंपरा का अवगाहन करना, उसका विश्लेषण करना, उसके यात्रा पथ को रेखांकित करना आवश्यक हो जाता है। ई माध्यमों से विश्वविद्यालय व्यवस्था में बहुत विस्तार पूर्वक विद्यार्थियों से और दूरस्थ से संपर्क की व्यवस्था बहुत पुरानी है, लेकिन इस आपदा ने निश्चय ही शिक्षा के भारतीय विश्व के अन्य संस्थानों में भी विचारों को अधिकांश व्यक्तियों तक, श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने नए से नए माध्यम उपलब्ध कराए हैं। एक माध्यम यह भी है कि हम फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो आज का विषय भारतीय परंपरा का है। संयोग यह है कि जब भी हम परंपरा की बात करते हैं तो कुछ मित्रों को लगता है क्या अर्थ है पुराना होना, परंपरा है पिछड़ा होना, परंपरा का अर्थ आधुनिक और परंपरा का अर्थ है
प्रतिक्रियावादी होना। बहुत से लोगों ने परंपरावादिता और पर्याने के प्रयत्न भी किए हैं। भारतीय ज्ञान वृद्ध जो अपरिचित थे उन्होंने भी किए, और जो उसकी शक्ति और सामर्थ्य से सर्वथा परिचित थे उन्होंने भी किए। दोनों के भिन्न भिन्न प्रकार के कारण भी थे, लेकिन यह भी साथ साथ सत्य है कि हम कह रहे हैं वो सनातन रूप से अभी अपरिहार्य रूप से हमारे भारतीय मानस में संचरित भी रही। इसलिए विश्व की प्राचीनतम कही जाने वाली सभ्यता, विश्व प्राचीनतम मानी और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं के केंद्र भारतवर्ष ने ज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति उपलब्धि प्राप्त की, उससे हमारा अपरिचय निश्चय ही हमारे भविष्य के लिए, यह एक सत्य है। यह भी एक सत्य है कि हमारी आधुनिक व्यवस्था जो विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षा के संस्थानों में आरंभ की गई पिछले 150 वर्षों में, उसने भी इस प्रकार का प्रयास किया कि हम भारतीय परंपरा से अनभिज्ञ ही रहें, और भारतीय परंपरा से हमारी विज्ञता प्रायशः हमारी ऐसी हीनता ग्रंथि में रूपांतरित हुई कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों को प्राय लगने लगा कि हमारे पास विश्व को बताने के लिए, विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपने कुछ वैशिष्ट बात नहीं, और यदि थी भी तो वो दार्शनिक क्षेत्रों में थी, अध्यात्म के क्षेत्र में थी। और अध्यात्म तो हमें मान लिया गया कि विश्व में सबसे पहले हमने ये प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, को हम, मैं क्या हूं, कहां से आता हूं और मेरी गति क्या है। लेकिन समाज जीवन को या समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों को स्पर्श करने वाली भी भारतीय मेधा मनीषा प्रतिभा रही, इस पर प्रायशः हमने उपेक्षापूर्ण दृष्टि ही अपनाई रखी। यह भी एक विषय के समक्ष रहा कि हम जिसे भारतीय कहते हैं वह क्या है। संस्कृत में लिखा गया साहित्य मात्र भारतीय है, या भारतीय भाषाओं में लिखा गया साहित्य भी भारतीय है, या केवल सनातन परंपरा में जो कुछ व्यक्त किया गया वही भारतीय है, या सनातन परंपरा के विभिन्न संप्रदायों में और शाखाओं उपशाखाओं विचार विकसित हुए, पल्लवित हुए, पुष्पित हुए और विश्व भर में फैले, वह भारतीय है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जब हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यता हैं, जब हम विश्व की प्राचीनतम संस्कृति हैं, जब विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ भारत में लिखा गया, तो हमें यह जानना आवश्यक है कि भारतीय है क्या, हमारा भारतीय से क्या है। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहेंगे, इसका अर्थ यह भी निश्चित रूप से होगा कि यदि कोई ज्ञान का मूल उत्स केंद्र प्रस्थान भारतीय है और उसमें कुछ ऐसा विलक्षण है जो पारंपरिक रूप से तब से लेकर अब तक वहमान है, संचरित है, यदि सब पूरी हमारी कार्यप्रणाली कहीं संपृक्ति उसकी परिलक्षित होती है, परंपरा है, और इसीलिए वो अक्षुण्ण है। इसे जानने के लिए यह सबसे पहले समझना आवश्यक है कि भारतीय मेधा मनीषा विलक्षण और विशिष्ट है। हमें हमारे विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि भारत का प्रारंभिक मनीषी, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद का ऋषि, जो बाद में अथर्ववेद तक आते आते होती हैं, और वो जो प्रार्थनाएं करता है, मैं प्राय कहता हूं मनुष्य का साक्षात्कार प्रकृति से हुआ है। और यदि मनुष्य का सबसे पहला साक्षात्कार प्रकृति से हुआ है तो प्रकृति के समक्ष प्रश्न किए हैं, उसकी सारी कामनाएं, अभिलाषाएं, आशाएं, इच्छाएं, सब वांछाएं प्रकृति को संबोधित हैं।
और यदि वो प्रकृति को संबोधित हैं तो प्रकृति में देवत्व का आरोप भी वहीं से प्रारंभ होता है। इसीलिए भारतीय मनीषी प्रारंभ से मानती है कि उसके पर मतभेद करिए, उसके गुणों पर मतभेद रखिए, उसके स्वरूप पर रुचि अपने मत के अनुसार विस्तार कीजिए, लेकिन यह आवश्यक है कि कुछ है ऐसा है, बहुत बार उसे नहीं जानते, हम समझते नहीं। वेद की ऋचा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्वजास्ते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनन्यो विचाकर्षति। दो पक्षी हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे, एक देख रहा है, एक खा रहा है। यह आत्मा परमात्मा का जो विवरण ऋचा करती है, इस बात को कार्य करती है कि एक परम तत्व है, और वो जो परम तत्व है उसको ही ईश्वर का नाम, उसका ही अभिधान ईश निश्चितों तक आते आते निरंतर। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रारंभिक रूप से यह स्वीकार करती है कि कोई एक है अजो नित्य शाश्वत, वो जो अज है, नित्य है, शाश्वत है, वो क्या है, उसे जानने के लिए क्या किया जाए। सामान्य जीवन वह आवश्यक है, सामान्य मनुष्य के रूप में रहना आवश्यक है, एक निश्चित समय तक विद्याध्ययन करना, उसके समय तक गृहस्थाश्रम में रहना, उसके बाद वानप्रस्थ में जाना, संन्यास ग्रहण करना, ऐसी कुछ मर्यादा दी गई। उन मर्यादाओं का उल्लंघन करना उचित नहीं है। सबके लिए संन्यास नहीं है, सबके लिए गुरुकुल नहीं है, सबके लिए वानप्रस्थ नहीं है, लेकिन कुछ मर्यादाएं विभिन्न प्रकार से बनाई गई, वे भी इस रूप में। लेकिन इन मर्यादाओं के रहते हुए भी यह जानना आवश्यक हुआ कि जो इस सब के परे है वो क्या है, और उस परे जो है उसकी प्रार्थना करनी है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्। इन सब प्राणियों का कोई एक स्वामी है, और वह स्वामी कस्मै देवाय हविषा विधे। उसकी प्रार्थना कैसे करें, कौन है वो, उसकी प्रार्थना, किसकी प्रार्थना करें, वह जो किसकी प्रार्थना करें का प्रश्न है, वह ज्ञान का उत्स है, वो प्रारंभ है, कोहम ज्ञान का प्रारंभ है, प्रस्थान बिंदु है। कस्मिन् भगवत विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति। ये ऋषि से प्रश्न करता है विद्यार्थी, क्या जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। इसका अर्थ है जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ दृश्यमान है, जो कुछ ये चराचर जगत है, जो कुछ ये प्राकृतिक भौतिक हमारे समक्ष है, ये इससे ऊपर कुछ है। तो वो जो जानना है उसके लिए निरंतर प्रयास किया गया, और वो निरंतर प्रयास में एक महत्वपूर्ण वैदिक ऋचाओं में हमें देखने को मिलता है, और वो ये जानने को मिलता है कि विचार सबके पास अलग होंगे। जो सब विचार करेंगे तो सबके पास भिन्न होंगे। जब सब विचार करेंगे, भिन्न विचार करेंगे, तो उनकी वैचारिक मतभेद नहीं है, उनका जो वैचारिक मत वैभिन्य है वो विरोध नहीं है, वो प्रतिवाद नहीं है, वो वाद का प्रतिवाद उत्पन्न नहीं करता, वो एक वाद उनका है, एक वाद दूसरे। तो ये जो संवाद हैं, इनका सम्मिलन, इनका एकत्रीभूत होना संवाद की ओर ले जाएगा, ऐसा विचार नहीं है। बोध होगा, मति आएगी, और ये मति विचार की प्रस्तुति से आएगी, विचार की स्वीकृति से आएगी। विचार की स्वीकृति इस रूप में कि मेरे पास एक विचार है तो दूसरे के ही कोई विचार होगा, आकार में, स्वरूप में, स्थिति में, वर्णन में, विवरण में, भाषा में, प्रस्तुति में भिन्न होगा, लेकिन स्वीकार्य होगा, समाधान होगा। इसीलिए वैदिक ऋचा कहती है कि विश्व जहां से भी आता हो वहां से आए, कल्याणकारी विचार आए, अच्छा है, आनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः, विश्व भर से आए, श्रेष्ठ विचार, अच्छा विचार आए, हम तक आए, मुझ तक ना आए, हम तक आए। जो हम का विचार है यह भी भारतीय परंपरा की विशिष्टता को परिलक्षित करता है। ये नहीं कहता कि वो हिंदुओं तक आए, भारत
जम्बू द्वीप तक आए, इस स्थान विशेष तक आए, इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के पास आए, ना ना ना, सबके पास आए। आनो भद्रा क्रतवो यंतु, विश्व भर से आए। और इसीलिए ये मान लिया गया जिसके पास दूसरा जब विचार हमारे पास आएगा तो वो भी क्या होगा, वो भी उतना ही समाधान, और यदि वो समादरणीय होगा तो उसमें भी सत्य का कोई अंश होगा। यदि उसमें भी सत्य का अंश होगा तो मेरे पास जो सत्य है उसके पास सत्य है। हम सबको इस सत्य का अनुसंधान करना है कि सब निश्चित रूप से साथ बैठकर, साथ चलकर, साथ बोलकर, एक साथ सोचकर, एक साथ संपृक्त होकर, संबद्ध होकर कैसे सत्य का अनुसंधान करें। तो भारतीय परंपरा में इसीलिए सत्य का जो अनुसंधान है वही धर्म है। सत्य का अनुसंधान करना वो कैसे होगा, उसके लिए आवश्यक है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, विचार एक ही है, लेकिन लोग ज्ञान तरीके से कह सकते हैं। विचार वैभिन्न को सम्मान देने की परंपरा भारत की ज्ञान परंपरा का मूल है। यह आज के समय में समझना बहुत आवश्यक है। वेद कहता है धर्माणम बहुविवाचसम, नाना धर्माणम, अलग अलग प्रकार की पंथ संप्रदाय मत मानने वाले अलग अलग है। यहां धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, विचार है, उनके कव्य हैं, उनके धर्माणम बहुविवाचसम, अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, अलग अलग भाषा। उसके बाद भी हम विभ्रत पृथ्वी यथाउपसम, जैसे पृथ्वी सबको एक साथ लेती है वैसे ही हम साथ रह सकें, एक साथ रह सकें। यह विचार, सबको साथ लेके चलने का विचार, संगठन संभो मनांसी देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, यह साथ साथ चलने का विचार, साथ बैठने का, साथ खाने का, साथ पराक्रम करने का, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमद्विषावहै। ये जो विचार है सबका, सब हम साथ चलें, समानी वहाकुति समाना हृदयानि वह, ये जो आपने देखेंगे वैदिक साहित्य में, और ये विचार केवल हम तक आ जाए इतना ही स्वार्थ नहीं है, इतना ही लालच नहीं है, इतनी कामना नहीं है। इस विचार को विश्व के समक्ष, उन लोगों के समक्ष जिन तक विचार नहीं पहुंचा। इसीलिए यजुर्वेद कहता है यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यो, जो भी मेरे कल्याण है, भद्र विचार है, अच्छी बात है, अच्छा विचार है, वो जनेभ्य, विश्व भर में, संसार वर्गों को, सबको, व्यक्तियों को, मनुष्यों को, सबको वितरित कर दूं, मैं सब में बांट दूं, सब में कह दूं। आबदानी बोलना, संस्कृत में आप सर्ग लगते ही हो जाता है सब से, दूसरी दिशा हो जाती है, सब तक, सबसे बोल दूं। यह जो सबसे कह देने का, सब तक देने का विचार है, ये भारतीय पारंपरिक विचार है ज्ञान का। लेकिन जब आप वैदिक साहित्य भाषा को, वैदिक को थोड़ा सरल भाषा में कथाओं से सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए औपनिषदिक परंपरा आती है। औपनिषदिक परंपरा में प्रायशः कथाओं के माध्यम से बात कही जाती है, हम जानते हैं। वहां तक आते हैं से हम यहां तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रारंभिक प्रार्थनाएं तो ये कल्याण की अपेक्षा करती हैं, और मैं भारतीय परंपरा की एक प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण विषय से रेखांकित करता हूं, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। प्रार्थना है जिससे अच्छा समझते हो, जिससे उचित समझते हो, जिससे समझते हो, उससे हमारी रक्षा करो, उससे अभय करो। यतो यतः समीहसे, मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं मेरी रक्षा किससे करो। मुझे नहीं मालूम था कि कोरोना, मुझे नहीं मालूम था कोई समस्या आने वाली है, कोई भूकंप आने वाला है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जो भी ऊपर है, वो जो परम तत्व है, जो सब इन सब से ऊपर है, वो सबकी, हम सबकी, मेरी नहीं, सबकी। यतो यतः से ततो न अभयम कुरु, न वो उपसर्ग संधि से, सूत्र से नो हो जाता है। हमें अभय करो। अभय माने किसी प्रकार का कोई भय नहीं। अभयम न पशुभ्य शन्न कुरुभ्यो अभयम न पशुभ्य। जो प्रजा, प्रजा का अर्थ यहाँ प्रजातंत्र वाली प्रजा नहीं है, यहाँ का प्रजा का अर्थ अंग्रेजी का सब्जेक्ट्स नहीं है, यहाँ अर्थ है जो विशिष्ट प्रकार से मेरे साथ जी रहे हैं, मेरे साथ जीवन यापन कर रहे हैं, मेरे आश्रय में जीवन यापन कर रहे हैं, मेरे कारण रही है, या मेरे साथ रह रहे हैं, उन सब का। और अभयम न पशुभ्य, जो ये पशु पक्षी प्राणी जीवधारी हैं, इन सबको भी अभय करो।
निर्भय करो। तो यह प्रार्थना है, सबके कल्याण की प्रार्थना। वह कल्याण की प्रार्थना उपनिषद आते आते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु में परिवर्तित हो जाती है। सब निरोगी हैं। आज हम चिंता क्या कर रहे हैं? हम विश्व भर की चिंता। एक मित्र पूछ रहे हैं कोरोना के समय हमारा क्या विश्व को कहना चाहिए? विश्व भर की चिंता कर रहे हैं। हम अपनों की भी चिंता कर रहे हैं, विश्वासियों की भी चिंता कर रहे हैं, विश्व भर की भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए ये जो चिंता है ये सबकी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अच्छा देखने को मिले, आंखों को अच्छा ही देखने को मिले, खराब देखने को ना मिले। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। किसी को दुख की का कोई भाग भी ना हो, कोई अंश भी ना हो। तो हम किसी भी रहे तो कैसे देखेंगे? इसीलिए भारत की परंपरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, समीक्षा भी करनी है सामने वाले की, अपने की। अपना है। आज हम शोध तो कहते हैं रिडक्शन ऑफ बायस, कैसे पूर्वाग्रह को कम करेगा। भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और मैं प्राय अपने विद्यार्थियों से कहता हूं इसको ध्यान में रखो, रिडक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं मित्र समीक्षा में, मित्र की दृष्टि से समीक्षा करूं मैं। मित्र अच्छा बुरा दोनों समझाएगा, दोनों की समालोचना ठीक से करे। तो मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। मैं आता हूं औपनिषदिक परंपरा में। औपनिषदिक परंपरा में कथाओं के माध्यम से हम यम नचिकेता की कहानी जानते हैं। कठोपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उदित करती है और एक छोटे से बच्चे के साथ वो कहानी आगे बढ़ती है। नचिकेता उस कथा के कथ्य में, उसके तत्व में जाना है, उसके संरचना में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न अवतरित हो जाएंगे। उसकी संरचना में नहीं जाना है, कथा के कथ्य में जाना है। और यदि कथन है तो वो प्रश्न संबोधित करता है, वो संबोधित करता है प्रश्नात्मा का, संबोधित करता है प्रश्न परम गति का, संबोधित करता है प्रश्न पूरे सृष्टि संचार में, चराचर जगत में कुछ है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, उसकी सिद्धि क्या है और वो परम सिद्धि की ओर कैसे जाया जा सकता है। इसलिए वो प्रश्न आपको लगेंगे भौतिक प्रश्न नहीं है। मैंने प्रारंभ यही से किया था। लोगों को लगता है हमारे लोगों ने इस पर विचार नहीं किया कि चुनाव में बैलेट पेपर में मोहर किधर लगनी चाहिए, नोटा होना चाहिए, इसकी कागज कैसे छपना, इस पे विचार नहीं किया ना। हमारा कोई ऋषि ये बता रहा कि ये किसने कहा। प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछो, उत्तर आना है। ऋषि कौन, वो कहां से आया था, उसका परिवार क्या था, उसके पिता कौन थे, वो पुस्तक कब लिखी गई, इस पर किसी ने बताने का महत्वपूर्ण नहीं माना। इसीलिए बहुत सारा साहित्य भारतीय पारंपरिक आपको वर्षों तक, और मुझे लगता है लगभग भारतीय संस्कृत साहित्य में लेखक अपने बारे में बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि विचार महत्वपूर्ण है, दाता महत्वपूर्ण नहीं है। वो ये तो कहता है प्रश्न एक हमारे, मैं प्राय अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि भारत में प्रश्न पूछने की बड़ी अद्भुत सम्माननीय, आप अपने शिक्षक से प्रश्न पूछिए, निरंतर पूछिए। प्रश्न आपके कौतूहल हैं, प्रश्न आपकी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न समस्याओं के समाधान की दिशा है। कुछ हैं, सौर्यायणी केशा है, कबंधी हैं, कई सारे विद्यार्थी हैं, ऋषियों के पुत्र हैं। वो पिपलाद ऋषि के पास जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। वो उपनिषद का नाम ही प्रश्न उपनिषद है। पिपलाद कहते हैं भाई रहो मेरे पास 1 वर्ष तक, पढ़ो, 1 वर्ष बाद प्रश्न पूछने योग्य हो जाना तब पूछना। प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न की परंपरा यम नचिकेता से प्रश्न पूछने चला गया है। गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछती हैं, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछती हैं, यम यमी आपस में संवाद करते हैं। निरंतर ये संवाद की परंपराएं, ये ऐसी हैं, सारी जिज्ञासाओं को केवल 2 व्यक्तियों के संवादों तक सीमित नहीं रखना है, उन्हें आगे ले जाना है। यदि आगे ले जाना है तो जैसा मैंने कहा, जो कुछ विचार अपने पास है उसका विस्तार कैसे होना है और यदि उसका विस्तार होना है तो यह भी ध्यान में रखना है कि वो भद्र है, वो कल्याणकारी है, वो धर्म परक है। यही आता है धर्म। ये धर्म क्या है? न वही राज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिक धर्मे सर्वा रक्षन्ते स्म परस्परम। कहते थे, कहा कोई नहीं था, कोई दंड नहीं था, कोई दांडिक नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी इस तरह की,
फिर भी लोग धर्मपूर्वक रहते थे। तो या तो श्रेयस सिद्धि धर्म, निश्रेयस सिद्धि और अभ्युदय का मार्ग ही धर्म है। लेकिन वो धर्म क्या पूजा पाठ है, क्या वो कर्मकांड है? इस पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। और मैंने अभी याज्ञवल्क्य गार्गी का उल्लेख किया। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का निष्कर्ष ही इसका है कि ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, कर्मकांड में। गीता में कृष्ण उपदेश देते हैं, कर्म का उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों सिखाते हैं। इसलिए जानने का रास्ता, जानने का माध्यम, भारत में ज्ञान की परंपरा में यह माना गया कि जिनके पास है वो उससे प्राप्त कैसे किया जाएगा, उसे प्राप्त करने का माध्यम क्या होगा, उसे समझा कैसे जाएगा, उसके लिए प्रारंभिक पूर्वावश्यकता है, वह श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान तत्पर संयत इंद्रिया। जिसके पास श्रद्धा है, आपके पास अपने शिक्षक के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, ये मन में है ही नहीं कि मुझे कुछ नया बताएगा, तो आप विद्यार्थी शिक्षक से क्या सीख पाएगा? वो श्रद्धा, और इसको भी और विस्तार से परंपरा सिखाती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, से संपूर्ण समर्पण से, परिप्रश्नेन अंतर प्रश्न से। मैंने अभी प्रश्न की उपादेयता को रेखांकित किया। परिप्रश्नेन और सेवा, सेवा से, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य का, सेवा से, इन माध्यमों से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के इन माध्यमों को मान लिया कि सारी राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं में ज्ञान सृजन का दायित्व जिनके पास है, या जिन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है, या जो उसमें निरत हैं, लगे हुए हैं, सन्नद्ध हैं, उनका सम्मान, उनका स्थान, उनकी वरेण्यता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का जब अवगाहन हम करते हैं तो हमको यह देखने में आता है, जिन चक्रवर्ती सम्राटों का हम उल्लेख करते हैं, वे जब में जाते हैं तो अपने शिरस्त्राण, अपने धनुष, अपने अस्त्र, अपना रथ, अपने सारे राजचिन्ह बाहर छोड़कर जाते हैं। कालिदास कहता है, विनीत वेशेण प्रवेशानि तपोवनानि नाम, में तपोवनों में प्रवेश करने में वेश होना चाहिए, इसीलिए चिन्हों को छोड़कर जाना है। और केवल विनीत वेश की आवश्यकता नहीं है। पुरानी कथा है, एक मृग के पीछे राजा शिकार करता हुआ जा रहा है, वो गुरुकुल की परिधि में आ जाता है। एक छोटा सा तपस्वी कुमार आता और कहता है, मृगोयम न हंतव्यो नंतव्य, ये आश्रम का मृग है, इसे आप नहीं मार, ये अपना धनुष रोकिए। और राजा कहता है, एष प्रथ संग्रहित, रोक लिया भाई। वहां प्रतिवाद का अवसर नहीं है। वहां प्रतिवाद का अवसर इसलिए नहीं है कि वो ज्ञान के हैं, वे विचार के केंद्र हैं, वे सृजन के केंद्र हैं। इसलिए राजा की सारी शक्ति सामर्थ्य उनके समक्ष न्यूनतम है। सारी शक्ति सामर्थ्य वह उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं में है, वह उसकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में है, वह उसके अभिकरण योग और प्रयोग में। लेकिन ज्ञान में जो वरेण्य है, उनके समक्ष श्रद्धा रहना है। और यह जो श्रद्धा वान लभते ज्ञानम कृष्ण ने कहा, इसी का परिणाम है कि हमने इस श्रद्धा को बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना। और ये माना कि हमारा गुरु उन 3 देवों में, जिन्हें हम देव मानते हैं, वो त्रिदेव है। इसलिए उससे जो हम प्राप्त करते हैं उसके हम ऋणी रहते हैं। इसीलिए देव ऋण, ऋषि, पितृ ऋण, ये ऋषि ऋण, गुरु ऋण है, हमने से जो प्राप्त किया। तो हमारे गुरुओं से प्राप्त होने वाला और वो गुरु है, वो कोई छोटा भी हो सकता है, वो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, वो विश्वविद्यालय का शिक्षक होना आवश्यक नहीं है उसके लिए गुरु होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए विद्या ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है।
बालादपि सुभाषितम मेध्यादपि कांचनम कहती है परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक है कि ज्ञान किसी एक क्षेत्र की, किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, विशेष वर्ग विशेष, वर्ण विशेष उनके पास एकत्रीभूत नहीं है, वो किसी के पास भी हो सकता है। ज्ञान कितने प्रकार का है यह भी महत्वपूर्ण है। हम इस आधुनिक उच्च शिक्षा की व्यवस्था में प्रायशः विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में जो पढ़ाया जाता है, जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसे ही हम ज्ञान मानते हैं। लेकिन परंपरा केवल इसे ज्ञान नहीं मानती है, वो समस्त विद्याओं को ज्ञान मानती है। और यदि समस्त विद्याओं को ज्ञान मानती है तो विद्याओं के विस्तार को स्वीकार करती है। अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या, अनंत शास्त्र है, की कोई गिनती नहीं, अंत नहीं। अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या, इतनी विद्याएं हैं, विपुल हैं, भंडार है। अल्पश्च कालो, समय बहुत थोड़ा है, किसी को मालूम नहीं है किसके पास कितना समय, किसी को क्या। हम भूतकाल की बहुत सारी जानते हैं, अब विश्व के वैज्ञानिक हमें लगे हैं 1.5 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले समाज में ये हुआ था, पृथ्वी पर ये हुआ था, जमीन के भीतर ये हुआ था, जमीन के बाहर ये हुआ था, समुद्र में ये हुआ था, आकाश में ये हुआ था, पर्वत का ये हुआ था। में क्या होने वाला है किसी को जानकारी नहीं है। आज से 3 महीने पहले कोई आपको बताने की स्थिति में था कि संसार में एक ऐसी आपदा आएगी जो लाखों लोगों को कष्ट में डाल देगी। कई लाख लोग मर चुके हैं, विश्व भर में लाखों लोग इस समय इस आपदा से, आपदा के व्याप से चिंतित हैं। विश्व भर की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। किसी को इसका जानकारी नहीं थी। तो अल्पश्च कालो, बहुत थोड़ा समय, किसी को पता नहीं कितना समय। इसीलिए भारतीय परंपरा कहती है गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्, धर्म का आचरण ऐसे करना चाहिए जैसे केश से पकड़ रखा हो मृत्यु ने। अंतिम समय में लोग बहुत धर्माचारी हो जाते हैं, ऐसे अंतिम समय लगभग। अल्पश्च कालो बहुविघ्नता, बहुत विघ्न है, बहुत प्रकार की व्यवधान है। उन व्यवधानों को ध्यान में रहते हुए, उन व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। यह सारा उपास्य नहीं है, भूत है, उसकी उपासना करनी चाहिए। सो यथा क्षीरमिवाम्बपते। सार क्या है? तो सार ये हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा निश्चित रूप से केवल इस आध्यात्मिक सीमित नहीं है। हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमें कई बार लगता है ये सब संस्कृत में है। बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों को, शिक्षक मित्रों को लगता है ये सब संस्कृत में है, और संस्कृत में इसका अर्थ है ये कुछ कर्मनित होगा, ये कुछ धार्मिक होगा, ये पूजा पाठ से संबद्ध होगा, हमारे विषय से क्या लेना देना है। लेकिन जैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा का विशुद्ध तार्किक तरीके से आप अवगाहन करेंगे वो ध्यान में आएगा कि अब के आचार्य ये स्वीकार करने लगे ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व कणाद अणु की बात सबसे कर रहे हैं। परमाणु की बात भी हमारे ऋषियों ने की। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो हम निरंतर अपने विषय में पढ़ते लिखते रहते। खगोल शास्त्र में, ज्यामिति में, भूगोल में, शल्य चिकित्सा में, औषधि विज्ञान में, दर्शन में, आध्यात्मिकता में, आयुर्वेद में, धनुर्वेद में, विभिन्न क्षेत्रों में विचार करते जाएं। लगभग प्रत्येक क्षेत्र कुछ न कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा के पास उस समय बताने को था, और वो निरंतर प्रभावमान भी था। ऐसा नहीं कि उसी समय था, वो आगे बढ़ा। लेकिन उस ज्ञान परंपरा में एक और महत्वपूर्ण समय में कहा कि वो एक निश्चित संप्रदाय विशेष, समुदाय विशेष, पंथ विशेष तक सीमित नहीं है। हमें जानने के लिए यदि आप एक बार ध्यान से देखना प्रारंभ करेंगे तो तमिल परंपरा में बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो भारत की ज्ञान का है, जिससे हम सामान्य रूप से अवगत नहीं है। और वह ज्ञान परंपरा विषय में, पद्धति में, तकनीक में, लोगों के लेखन में, साहित्य में, कला में, चित्रकला में, संगीत में, साहित्य, विभिन्न क्षेत्रों में वो ऐसे प्रभावमान हुई कि वो उपनिषदों से महाकाव्यों में आई, महाकाव्यों से आरण्य
ग्रंथों में आई और इन दोनों में साथ हुई, बाद में अर्थशास्त्र, नीति, स्मृति, परंपरा में आई और फिर संस्कृत के और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से, वो जरूरी नहीं संस्कृत के माध्यम से आए, वो सब में आती रही, लेकिन सब में कुछ मूल तत्व रहे और वे मूल तत्व जैसे अहिंसा भारतीय ज्ञान परंपरा का तत्व है, भारतीय परंपरा का तत्व है, जैसे अपरिग्रह भारतीय परंपरा का तत्व है, जैसे सत्य, जैसे धर्म, और मुझे लगता है धर्म इस शब्द को स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये पर्यायवाची नहीं है रिलीजन का। यदि रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है तो ज्ञान परंपरा ने धर्म को हमें कैसे समझाया है, ऐसे समझने की आवश्यकता भी है। वो कितने रूप ले सकता है, वो कितने विस्तार ले सकता है। और परंपरा का एक और महत्वपूर्ण तत्व है, विद्यालयों के विद्यार्थी शिक्षक मित्रों को अवश्य जानना चाहिए, वो ये कि अपने गुरु के भी विचार से असहमत होने का अधिकार है। हम जानते हैं आदि शंकराचार्य ने अपने पहले शिष्य से, जिनको शास्त्रार्थ में पराजित किया, उनको शिष्य बनाया तो उनसे कहा वार्तिक लिखो, क्या शिक्षा है? तो उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिकम। अद्भुत बात है, उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिकम। जो मैंने कहा उत्तम, जो मैंने कहा उस पर लिखो, उस पर विचार करो। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है। आज हम सोचते हैं जो मैंने लिख दिया है, मेरा रिसर्च स्कॉलर उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, वो निकालता था, हमें लगता है ये